तो दोस्तों नमस्कार, यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अगर टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करना है दोस्तों, तो इस चैनल पे आप लोगों को संस्कृत की सब वीडियो मिलेगी। और आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों कम से कम सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि सब सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलती रहे। आगामी अगर ये अच्छी लग रही है तो अगली वीडियो लेने के लिए आप लोग जानते हैं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, आज संस्कृत का विसर्ग संधि के बारे में सीखेंगे हम लोग। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सत्व संधि आप लोग संस्कृत विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला नाम जो है सत्व संधि विसर्जनीय स। और मेन यह चीज आप लोगों से बताना चाहेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है, कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, वहां विसर्ग संधि होती है, वहां विसर्ग संधि होती है। और दोस्तों कुछ बताना चाहेंगे, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए वहां विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग के पहले हमेशा या सदैव स्वर होता है। विसर्ग के पहले हमेशा स्वर होता है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई कहे रामः या कोई कहे रमाः, और कोई कहे हरि है, कोई कहे कि गुरु है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर विसर्ग के पहले ऊ आया, गुरु में ऊ है, और राम में आप लोग जानते हैं विसर्ग के पहले आ आया, और रमा हमें विसर्ग के पहले जो है आ आया, हरि में विसर्ग के पहले ई आया। तो दोस्तों विसर्ग के पहले हमेशा स्वर या व्यंजन आए, तो विसर्ग के पहले हमेशा स्वर आता है, यह दिमाग में रहे। विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए वहां पर विसर्ग संधि होती है। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि भाई मनः धन ज बराबर, तो दोस्तों होता क्या है मनोज, तो मनः धन ज बराबर मनोज है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहली संधि का, विसर्ग संधि में पहली संधि का बात करेंगे, और इसका नाम क्या है सत्व संधि। सत्व संधि में हम लोग, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, यानी विसर्ग का स होना, इतना दोस्तों दिमाग में रहना चाहिए, विसर्ग का स होना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि विसर्ग के बाद नियम पढ़ेंगे, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो इस विसर्ग का यह स होता है। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो विसर्ग का स होता है। खर क्या है, एक प्रत्याहार है, पाणिनि की देन है। तो ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स क स र, तो र तक जो है खर है। तो दोस्तों इसका मतलब है पहला और दूसरा वर्ण आए, पहला दूसरा क ख आए, च छ आए, ट ठ आए, त थ आए, प फ आए, और स ख स आए, यानी तीनों स में आए। तो इधर विसर्ग रहेगा। अगर इन लोगों से मुलाकात करेगा, मेल होगा दोस्तों, मिलन को ही संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को। तो मिलेंगे तो यह विसर्जनीय से यह स हो जाएगा। हमारी जानकारी में आप लोग हमारी बात यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नियम नंबर 1 पढ़ते हैं दोस्तों। नियम नंबर 1 किसका?
सत्व संधि का। सत्व संधि क्या है, नियम बनाकर पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, यह क्या कहता है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, विसर्ग के बाद च या छ आए, तो दोस्तों क्या होगा, विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्जनीय स से विसर्जनीयस्य सह सूत्र से यह क्या होगा, विसर्ग का स हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग का स हो जाएगा। और दोस्तों क्या कहा, और यह कहें सूत्र से विसर्जनीय का स्थान पर स हो जाएगा, और सूत्र से इस स को फिर क्या कहेंगे दोस्तों, इस स को अस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से, किससे, सूत्र से अस्तो इश्चुना, इस सूत्र से इस का यह स यानी दंती स का तालव्य स हो जाएगा। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। यह नियम नंबर 1 में पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्जनीय स सूत्र से विसर्ग का स हो जाएगा। इस स को अस्तो इष्टुना इष्टु जब मिलेगा तो सूत्र से स का यह स हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ लिए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण में देख लीजिएगा दोस्तों, रामः, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि विसर्ग आए, उसके बाद यहाँ पर चलती च आ गया है, च या छ आए तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विसर्ग के बाद जो है खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो इस विसर्ग का यह स होगा। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, यह खर प्रत्याहार के वर्ण आने चाहिए, स ख स भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह नियम नंबर 1 में बना दिए हैं दोस्तों कि च या छ ही आएगा। राम धन चलती, तो इस विसर्ग का यह स हो जाएगा किससे, विसर्जनीय से स से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखें, उसके बाद इस स का यह स हो जाएगा किस सूत्र से, अस्तो इष्टुना इस सूत्र से। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग राम, यहाँ पर स धन चलती, तो दोस्तों आप लोग यह क्या करेंगे, इसको कि बोलेंगे रामस चलती। आप लोगों का रामस चलती बन गया। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर कोई कहे कि यहाँ पर क्या रहेगा तो यहाँ पर लिख लेना रामस बन जाएगा। अब इस रामस का यह स बन जाएगा अस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र से। हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। नियधन चलम बराबर दोस्तों, इस स कर लेना इसको, फिर यह स जो है तो इष्टुना इष्टु से यह स बन जाएगा। तो निस धन चलम बराबर दोस्तों क्या होगा, निश्चलम। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग ज्ञान ले रहे हैं। हमारी जानकारी में आप लोग बुद्धिजीवी हैं। निधन अगर कोई कह दे कि निह धन च बराबर, तो आप लोग जानते हैं इस स का पहले तो यह स करेंगे कि सूत्र से विसर्जनीय से स से, फिर उसके बाद अस्तो इष्टुना इष्टु से इस सूत्र से
यह स कर लेना और बन जाएगा दोस्तों आप लोगों का निश्चय। निश्चय तो दोस्तों यहाँ पर कर लेना। तो इस प्रकार निश्चय है। अगर कोई कहे कश्चित का संधि विच्छेद करिए, कश्चित का संधि विच्छेद करिए, तो दोस्तों क्या करेंगे कश्चित में? तो आप लोग कस धन चित बराबर कश्चित, या यह पहले करना है आप लोगों को। तो कह कर लेना, कह धन चित बराबर कश्चित, फिर इस क का यह स कर देना विसर्ग का। चलिए दोस्तों चित हो गया। फिर उसके बाद इस स का अस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से यह स कर लेना, तो कस हो गया। फिर इधर चित हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। तो अब यह स कहाँ जाएगा? तो इस प्रकार कश्चित लिखते हैं। तो दोस्तों कश्चित लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसी प्रकार कोई कहे हरिश चलती, हरि धन चलती बराबर हरिश चलती, तो दोस्तों पूर्णश्चंद्र का करिए, पूर्णश्चंद्र, पूर्ण धन चंद्र बराबर पूर्णश्चंद्र हो जाएगा। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। नियम नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अधिक लंबी न हो, लेकिन ज्ञान जो है मिलना चाहिए दोस्तों। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यह दिमाग में रहे दोस्तों। विसर्जनीय स से विसर्ग का स होता है और यह हमेशा काम करेगा। नियम नंबर 2 कहता है यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो, ट या ठ आए तो विसर्जनीयम स से, विसर्जनीयम स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स होता है। यानी विसर्जनीय स का स होता है, उस स का इष्टना इष्ट सूत्र से विसर्जनीय से सह का, विसर्जनीय से सह का स होता है। चलिए फिर कहा इस स का इष्टुना इष्टु सूत्र से इष्टुना इष्टु सूत्र से स हो जाता है। कौन सा स होगा दोस्तों? मूर्धन्य स, मूर्धा स हो जाता है। अभी तक आप लोग तालव्य स इस स का बनाए थे। अब जो है इस स का मूर्धन्य स बनाएंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, है कुछ भी नहीं, इतना तो जान जाइएगा। जैसे राम, उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण राम धन टीकते बराबर दोस्तों इस स का पहले तो विसर्जनीयम स से यह स बना लेना, और इस स का अस्तो अष्टुना इष्टु सूत्र से यह बना लेना मूर्धन्य स। तो दोस्तों हो क्या जाएगा? राम स धन टीकते। तो दोस्तों अब सीधा पढ़ना, इसको बराबर कर लेना, रामस टीकते। हमारी जानकारी में हमारी बात बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं, हमारी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते। अगर कोई कहे धनु धन टंकार है, धनु धन टंकार बराबर, तो दोस्तों इधर विसर्ग के बाद ट या ठ आए, इतना दिमाग में रहे। तो ट आया है तो इसको क्या करेंगे? इस स बना लेना आप लोग, इस स बना लेना। दंती स के बाद जो है मूर्धा स हो जाएगा। इसी का किस सूत्र से होगा? इष्टुना इष्टु सूत्र से। तो यहाँ पर लिख लेना धनु स धन टंकार बराबर दोस्तों लिखेंगे धनु टंकार। तो दोस्तों यह विसर्ग आप लोग लगा लेना। चलिए धनुष टंकार है दोस्तों। हमारी जानकारी में हमारी बात यहाँ तक अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं, हमारी बात आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। कोई कहे कि ठ कैसे आएगा? तो राम धन
रामः धन ठकारः। तो दोस्तों ठ आ गया, यह विसर्ग के बाद ठ आ गया, तो इसका आप लोग विसर्जनियम स से यह स बना लेना, इस स का मूर्धा स बना लेना। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, यह साथ में जोड़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह रामः का आप लोग रामस बनाए, इस रामस का यह रामस बना दीजिए। तो दोस्तों इधर ठकार है, ठकार है, तो दोस्तों लिख देना कि रामस, यहाँ पर आधा स है तो आधा स मूर्धा कर देना और ठकार को उतार लेना कि इस ठकार, रामस ठकार है। दोस्तों हमारी जानकारी में यह भी बात आप लोग अच्छी तरह समझ लिए हैं। नियम नंबर यह 2 था, तो नियम नंबर 2 आप लोग पढ़ रहे हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण आने चाहिए विसर्ग के बाद। नियम नंबर हम लोग तीसरा देख लेते हैं। नियम नंबर तीसरा में क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो, त या थ आए तो विसर्जनियम सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और वह स जैसा का तैसा रहता है, अर्थात स ही रहता है। तो यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्जनियम स का स होता है का स होता है और इस स का स ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह स आएगा, विसर्ग का स आएगा तो उसको स ही छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही करना है। कौन सा स छोड़ेंगे, तो यह दंती स रहेगा, दंती स ही कर देना, लेकिन त या थ आए तो। दोस्तों उदाहरण में चलते हैं, हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण तो हरि धन त्राता अगर कर दें दोस्तों, हरि है धन त्राता कर दें, तो इसका क्या करेंगे, यह विसर्जनियम स से यह कर देंगे, तो हरि यहाँ पर लिख लेना। तो हरि धन त्राता, तो दोस्तों आप लोग त आया है फिर र आया है, तो क्या करेंगे, हरि त्राता। तो दोस्तों हरिस्त्राता इस प्रकार आप लोग पढ़ेंगे। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। अगर कोई कहे कि दोस्तों मनः देखिए विसर्ग के पहले कोई स्वर ही आएगा, मनः धन ताप। अगर कोई आपसे कहे कि मनः धन ताप बराबर, तो इस विसर्ग का विसर्जनियम स से या स कर लेना। तो मन इधर है तो मन लिख लेना, मनस हो गया। धन ताप यानी विसर्ग का विसर्ग ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि त या थ आए इसलिए, त या थ आए इसलिए कर देना है क्या, तो मनस्ताप, मनस्ताप। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मनस्ताप। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। अगर कोई कहे नमः धन ते बराबर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका क्या करेंगे, विसर्जनियम सह सूत्र से इसका स बना लेना और स का स ही रहने देना। क्यों रहने देना? क्योंकि इधर त या थ आए तो त आया है, तो लिखेंगे नमस्ते। आप लोग जानते हैं कि यह स्वर रहित है, स्वर के साथ नहीं है, इसलिए आधा यह स ऐसा लिखा जाता है। नमः धनते बराबर नमस्ते होता है। दोस्तों अगर कहे कोई विष्णु धन त्राता बराबर विष्णु त्राता हो जाएगा, यानी छोटा स और आधा लग जाएगा, विष्णु त्राता हो जाएगा। अगर कोई कहे कि बाल धन तिष्ठति बालस तिष्ठति, बालस तिष्ठति यानी स और लग जाएगा। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। कोई कहे इत धन तत्, इत धन तत्, इतः धन तत्,
तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको स बना लेना है आप लोग, इसको स बना लेना है कि तस धन तत। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग लगा लेना तो बराबर हो जाएगा इतस तत, इतस तत। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो नियम नंबर 4 में चलते हैं। नियम नंबर यह तीसरा था दोस्तों, इसको बना लेना। नियम नंबर 3 था, तो अब 4 नियम नंबर 4 में चलते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, और खर प्रत्याहार के वर्ण ही आएंगे, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। यदि विसर्ग के बाद क या ख आए तो अब दोस्तों इसको बदल लेना, क या ख आए तो विसर्जनीय से सह सूत्र से, विसर्जनीय से आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के आए तो यहाँ पर दोस्तों बदल लेना है, आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग ही रहता है। हमारी जानकारी में यहाँ तक अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। विसर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है अथवा कुप्पो, और देख लेते हैं दोस्तों, अथवा कुप्पो और दोस्तों क यह देख रहे हैं क, और दूसरी बात यह पो देख रहे हैं दोस्तों च। तो यह एक सूत्र है, च सूत्र से विकल्प जिह्वा मूल हो जाता है। तो इस च सूत्र से जिह्वा मूल हो जाता है। कोई पूछे जिह्वा मूल क्या होता है, तो जीभ का जो मूल, जहाँ से जीभ निकलती है उसे जिह्वा मूल कहते हैं, और वहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं, मूलीय वर्ण। तो यह कुप्पो क और पो च सूत्र से जिह्वा मूलम हो जाता है, यानी वह वर्ण जिह्वा मूल हो जाता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आज तक आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे दोस्तों, जैसे देख लेना कि होता क्या है कि बालकः धन, बालकः क्रीडति। तो दोस्तों बालकः क्रीडति आप लोग देख रहे हैं, क आया है, क या ख आए तो बालकः क्रीडति। अब इसका हो क्या जाएगा, तो यह हो जाएगा कि बालक धन, इस प्रकार। तो दोस्तों यह लगा लेंगे, यह क्या है, आर्ध, इसे आधा विसर्ग भी कहते हैं, इसे आधा विसर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पर लिख देना क्रीडति, इसको जिह्वा मूल से बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों राम खेलति अगर लग जाए कि राम खेलति, तो आप लोग देख रहे हैं इसके बाद जो है विसर्ग के बाद ख आया है, क आया है, तो यही चीज कर लेंगे दोस्तों। बालक खेलति लिखा है, खेलति, तो दोस्तों यह छोटी की मात्रा लगा लेना। चलिए खेलति, तो यहाँ पर जिह्वा मूल का चिन्ह लगा देना दोस्तों, तो खेलति। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह नियम नंबर 4 था, नियम नंबर 4 था। अब नियम नंबर हम लोग 5वें में चलते हैं। 5वां नियम क्या कहता है दोस्तों हमारी जानकारी में पढ़ने वाले साथी हमारी बात को समझते होंगे, पढ़ने वाले साथी हमारी बात को अच्छी तरह समझते होंगे। अब चलते हैं नियम नंबर 5 में। 5 क्या कहता है दोस्तों कि विसर्ग के बाद अगर प या फ आए तो, प या फ ऐसा आए तो, यानी व्यंजन वर्ण आए तो क्या होगा दोस्तों, व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। यहाँ तक सही है दोस्तों, विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के स्थान पर उपधिमानी हो जाता है, विसर्ग का स नहीं होता। विसर्ग अथवा कुपो पो च सूत्र से, कुपो च क च सूत्र से, तो दोस्तों क्या होगा, तो विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के स्थान पर उपधिमानी होता है, विसर्ग के स्थान पर उपधिमानी होता है। उपधिमानी किससे बोला जाता है, ओष्ठ से, इतना जानकारी रहे। उपधिमानी वर्ण किससे बोला जाता है, तो ओष्ठ से बोला जाता है। विसर्ग का उपधिमानी होता है और विसर्ग का स नहीं होता, इतना दिमाग में दोस्तों रहना चाहिए। अगर कोई कहे कि इसका उदाहरण बताइए, तो दोस्तों उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण जैसे उदाहरण में वृक्ष पतति, वृक्ष पतति, तो दोस्तों वृक्ष पतति का क्या करेंगे, वृक्ष पतति, वृक्ष पतति लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उपधिमानी का, तो वृक्ष पतति, उपधिमानी का चिन्ह प या फ पे लगता है दोस्तों। वृक्ष पतति इस प्रकार करेंगे। अगर दूसरी और बात हम लोग करें कि और उदाहरण वृक्ष फलति अगर कह दें, वृक्ष फलति, तो दोस्तों विसर्ग ही रहता है, लेकिन उपधिमानी वाला विसर्ग होता है, तो वृक्ष फलति। तो हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह जान गए कि यदि विसर्ग के बाद प या फ आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, अथवा कुपो क सूत्र से विसर्ग के स्थान पर उपधिमानी होता है, तो यह उपधिमानी विसर्ग का आधा हिस्सा होता है। इतना दोस्तों दिमाग में रहना चाहिए, आधा विसर्ग होता है, इसका मतलब आधा विसर्ग होता है, मुख खुला होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो लोग टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, टेट की तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो यह हमारी जानकारी में विसर्ग संधि आप लोगों की चल रही है। और लास्ट नियम की आप लोगों से बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न अच्छे आते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि विसर्ग विसर्जनीय में स है, आप लोग पढ़ रहे हैं विसर्जनीय से स, विसर्ग का यह स होता है, विसर्ग का स होता है। अब यदि विसर्ग के बाद सर आए तो दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद सर माने जानते हैं एक प्रत्याहार है, स ख स र, यह होता है, यानी तीनों स आए तो, तीनों स आए तो वा सरी सूत्र से विसर्ग ही रहता है, वा सरी सूत्र से विसर्ग रहता है, वा सरी सूत्र से विसर्ग रहता है, विसर्ग की तरह हो जाता है, यानी विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के स्थान पर श होकर, विसर्ग के स्थान पर श होकर, विसर्ग के स्थान पर श, तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर श होकर, स हो कर परस वर्ण हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं यह, कि यदि विसर्ग के बाद यह सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह स आता है, यह स आता है, यह स आता है, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आए तो विसर्ग के स्थान पर वा सरी सूत्र से विसर्ग ही रहता है। चलिए ठीक है, विसर्ग के स्थान पर श होकर, विसर्ग के स्थान पर श होकर
परस वर्ण हो जाता है, यानी परस वर्ण में बदल जाता है। इन्होंने कहा कि इस विसर्ग का पहले तो यह स होगा और यह स होने के बाद जो स आएगा, यह स आएगा तो यह हो जाएगा, यह स आएगा तो यह हो जाएगा और यह स आएगा तो यह हो जाएगा। पहले तो विसर्ग रहेगा, फिर यह स बनेगा। इस स का अगर बाद यह आए तो यह बन जाएंगे, यह स बन जाएंगे। अगर यह स आए तो फिर यह बन जाएंगे, अगर यह स आए तो फिर यह बन जाएंगे। यानी इस प्रकार इन्होंने बात कही है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हरि जैसे हरि धन सेते सुने हैं दोस्तों, अच्छी तरह उदाहरण देखेंगे। हरि है धन सेते, अब सोचो दोस्तों क्या बनेगा, इसका स बन जाएगा। पहले तो विसर्जनियम स से यह स बन जाएगा। अपवासरी सूत्र से विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। चलिए ठीक है दोस्तों, यह विसर्जनियम स से स बन गया। अब इस स का दोस्तों होगा क्या कि वासरी सूत्र से इस स का यह स हो जाएगा, क्योंकि सामने स आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हरि स धन सेते। तो दोस्तों लिखना हरि से ते। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। हमारी जानकारी में दोस्तों अगर अच्छी तरह आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख लेना, हरिस हो जाएगा। इस हरि का हरिस होगा, हरिस का यह हरिस होगा और धन सेते लगा है तो हरिस सेते हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। रामस धन खष्ट, अगर कोई कहे राम धन खष्ट बराबर क्या होगा दोस्तों, इस विसर्ग का पहले तो आप लोग यह विसर्ग कर लेना, इस विसर्ग का यह जो स है परस्वर्ण यह बना लेना इस विसर्ग का। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बराबर यहाँ पर राम राम लिख देना, राम लिख देना इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर रामस ऐसा आधा स रहेगा, रामस यह उतार लेना दोस्तों, खष्ट, तो रामस खष्ट बन जाएगा। दोस्तों हमारी जानकारी में यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आती होगी। अगर दूसरी बात दोस्तों करें तो वायु धन सरति, कोई कहे कि वायु धन सरति बराबर क्या होगा, वायु धन सरति। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विसर्ग के बाद परवर्ण जो है परस्वर्ण जो आएगा वही बनेगा। तो यहाँ पर इसका स पहले बना लेना। इस स का क्यों बनाएंगे, यहाँ पर परस्वर्ण जैसा आएगा वह सही सूत्र से यही स बनेगा, इस स का यही स बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेना दोस्तों वायु है, वायुस, फिर वायुस बन गया। तो दोस्तों अब सरिस को जोड़ लेना, मेल को संधि कहते हैं। वायुस आधा स तो आधा लिखिएगा सरति, वायु सरति। तो दोस्तों हमारी जानकारी में निधन संदेहम, अगर कोई पूछ दे कि भाई निधन संदेहम का संधि विच्छेद करिए, निह धन संदेहम। तो दोस्तों निधन संदेहम का संधि क्या बनेगी, तो इसका आप लोग स कर दीजिएगा विसर्जनियम स से, फिर इस स का यह स जो दिखाई दे रहा है परस्वर्ण वाला यह कर देना। तो यह निस हो गया, फिर उसके बाद यह निस हो गया। तो अब इसको जोड़ लेना दोस्तों संदेहम को। तो दोस्तों अब करेंगे निस संदेहम। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुनि धन सेते बराबर मुनि सेते, अब बड़ा स आ जाएगा दोस्तों। अगर कोई कहे कृष्ण सर्प, बोलिए कृष्ण सर्प का संधि विच्छेद कीजिए, कृष्ण धन सर्प। तो दोस्तों यह देख रहे हैं परस्वर्ण लिखे हैं आप लोग, स होकर परस्वर्ण हो जाता है। तो यह परस्वर्ण आप लोग देख रहे हैं। पहले तो इसको स बना लीजिएगा, फिर उसके बाद दोस्तों यह स बनाइएगा, विसर्ग का यह स बनाइएगा तो कृष्णस। फिर उसके बाद दोस्तों यह स में फिर परिवर्तन हो जाएगा कि सूत्र से वासरी सूत्र से जैसा का तैसा हो जाएगा, कृष्ण स
धन सर्प। तो दोस्तों फिर बराबर कर लेना कृष्ण सर्प। हमारी जानकारी में आज तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों यह संस्कृत का विसर्ग संधि था। और अगला अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपको अगली वीडियो तुरंत मिलेगी। दोस्तों यह संस्कृत का विसर्ग संधि हम लोग पढ़ रहे थे कि सत्व संधि विसर्जनीय से विसर्जनीय स का स होता है। इतना दिमाग में रहे कि स का विसर्ग होता है, विसर्ग का स होता है। यह आप लोग अच्छी तरह देखें कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के कोई वर्ण आए तो इस विसर्ग का पहले तो स आप करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग के बाद क ख आए, च छ आए, ट ठ आए, त थ आए, प फ आए या स ख स आए। तो विसर्ग के स्थान पर किस प्रकार वर्ण बदल रहे थे यह आप लोग अच्छी तरह देखे हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग एक संधि पढ़े हैं जिसका नाम था सत्व संधि। आप लोगों को दोस्तों अच्छी अगर यह वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार दोस्तों।